नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है कीमत। बहू, मेरे से जबान मत लड़ा, बता रही हूँ मैं, जबान खींच के हाथ में दे दूंगी। बेटी पैदा करके कुछ ज्यादा ही नहीं उछल रही है। तुझे समझ में नहीं आ रहा है कितने खर्चे बढ़ गए इस घर के। हर महीने तेरे पति को कुछ कुछ पैसे दहेज के लिए निकाल के रखने पड़ेंगे, तब जाकर पार लगेगी तेरी बेटी। माँ जी, मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ, मैं अपने पति से बातें कर रही हूँ। कहीं से लेकर आई है क्या तू? ये तो मेरा बेटा है, आई बड़ी पति वाली। खटता रहता है मेरा बेटा पूरे दिन। यह तुझे दिखाई नहीं देता? आए बेटी को लेकर कलेक्टर बनाने। कलेक्टर बना लेना, मना किसने किया है? फोन करके मंगा ले अपने भाई बाप से पैसे, अपनी बेटी को जितना पढ़ाना पढ़ा ले। कांता जी लगातार अपनी बहू सुशीला पर चिल्लाए जा रही थी। सुशीला भी जिद पे अड़ी थी। असल में सुशीला के दो बच्चे थे, बेटा आरब 10 साल का और बेटी जूही 5 साल की। विनोद ने बेटे का एडमिशन एक अच्छी प्राइवेट स्कूल में करा दिया और बेटी का एडमिशन वही पास के मोहल्ले में ही करा दिया। कम फीस के चलते उसने बच्चे भी ज्यादा थे, पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पाती थी, बस एक नाम का स्कूल था। सुशीला किसी भी कीमत पे जूही को वहां नहीं भेजना चाहती थी। वो भी जूही को आरब के साथ उसी स्कूल में डालना चाहती थी। सुशीला ने कितनी बार ही अपने पति विनोद से कहा भी, जूही का एडमिशन भी आरब के स्कूल में भी करवा दो, लेकिन बीच में ही कांता जी कूद पड़ती। वो जूही का एडमिशन आरब के स्कूल में नहीं करवाने देना चाहती थी, क्योंकि आरब के स्कूल की फीस 8,000 महीने की जाती थी। इसलिए कांता जी की नजरों में यह था कि आरव लड़का है, पढ़ लिख कर उसे दो पैसे कमाने हैं, घर के खर्चे देखने हैं और परिवार देखना है। इसलिए उसकी पढ़ाई बहुत जरूरी है। इसलिए वो अच्छे स्कूल में पढ़ेगा और जो ही ठहरी लड़की कितना ही पढ़ लेगी, आखिरकार ससुराल में जाकर किचन ही तो संभालने होते हैं। और मान लो अगर कमाने लगे तो कौन सा अपने माँ बाप को देगी? देगी तो ससुराल वालों को ही ना। इसलिए हम अपने पैसे क्यों खर्च करके उसकी अच्छी पढ़ाई लिखाई करें? इससे अच्छा है कि दहेज तो देना ही है, तो हर महीने कुछ कुछ पैसे दहेज के लिए ही उसके नाम से जमा कर दो। कांता जी की सोच बहुत ही लंबी थी, लेकिन सुशीला बिल्कुल ही कांता जी के उल्टा सोचती थी। वह अपनी बेटी की अच्छी शिक्षा देना चाहती थी। उसे भी अरब के स्कूल में डालना था। उसने भी अपनी बेटी के लिए कुछ सपने देखे थे, जो किचन तक ही नहीं सीमित थे। वह जमाने के हिसाब से अपनी बेटी को पालना चाहती थी। बस इसी बात को लेकर आज घर में बवाल हो रहा था। सुशीला के कहने पर जब विनोद जूही का एडमिशन अरब के स्कूल में करवाने भी जाता तो कांता जी से तुरंत अपनी कसम देकर रोक लेती। वो किसी भी कीमत पे अपने बेटे का पैसा बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसकी नजरों में वो पैसे बर्बाद ही तो था जो जूही के ऊपर लगाया जा रहा था। इसलिए सुशीला आज अपनी बेटी के लिए सबके सामने ढाल बनकर खड़ी थी। आज उसने ठान ही लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, बेटी का एडमिशन वो अरब के स्कूल में ही करवा ही के रहेगी। सुशीला ने विनोद से कहा, विनोद, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? कितनी बार कहा, बेटी की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, समय निकला जा रहा है, उसका एडमिशन करवाओ जल्दी। आप हाँ सुशीला, मैं एडमिशन तो करवा दूँ, लेकिन माँ को तो बोलो, उनसे तो पूछो, अगर उन्होंने हाँ कर दी तो मैं अभी जाकर एडमिशन करवा दूंगा। और एक बात बताओ विनोद, तुम बेटी तुम्हारी माँ ने पैदा की है क्या, या तुमने की है? मेरे पास तुम अपनी माँ से पूछ कर आए थे। सुशीला, कैसी बातें कर रही हो? माँ को तो तुम जानती हो ना। माँ को मुझे जानना भी नहीं है विनोद। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी बेटी का एडमिशन अरब के स्कूल में होनी चाहिए। विनोद, आप मुझे समझने की कोशिश करिए। आप अभी से दहेज के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, उसे क्या मिलेगा? हम जितना दहेज देंगे लड़के वालों के लिए कम ही पड़ेगा। बेहतर हुआ कि हम इस पैसे को अपनी बेटी को इस लायक बना दे कि सामने से किसी की हिम्मत ना हो कि दहेज मांगे। आप थोड़ा अलग ही सोच सकते हो ना। अरे बहू, कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। तुम्हारी जबान जैसे चल रही है ना, वैसे जिंदगी नहीं चलती। माँ जी, आप चुप रहिए। मेरी बेटी का जिंदगी का सवाल है। मैं यहाँ पे किसी भी कीमत पे चुप नहीं रहूंगी। नहीं जमा करवाने मुझे दहेज के लिए पैसे, मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है। भगवान ने चाहा तो मेरी बेटी खुद पढ़ लिख कर इस लायक हो जाएगी कि दहेज की चिंता ही नहीं रहेगी। ठीक है, तू कर ले अपने मन की, मैं भी मरूंगी नहीं, जिंदा ही रहूंगी। देखती हूँ अपनी बेटी की शादी बिना दहेज के कर लेगी,
एक भी दहेज देना नहीं दूंगी मैं अपने बेटे को। समझ लेना तुम मेरी बात। बेटे बेटी की तुलना करने चली है। माँ जी, आप बेटियों को जितना नीचे समझते हैं ना, शायद आपकी सोच की वजह से ही भगवान ने आपको एक बेटी भी नहीं दी, क्योंकि बेटी वालों को ना दिल बहुत बड़ा होता है और ना ही आपके पास तो दिल ही रही है। शायद इसीलिए आपकी बेटी नहीं है। तो आप क्या समझ लोगे बेटी का दुख? अरे तो कौन से नरक में हूँ? अच्छा ही हूँ ना बेटी है तो। आए दिन का कलेश कौन पलटा छुट्टी है, फिलहाल सुलह लिया। सुशीला कांता जी के मुंह नहीं लगना चाहती थी। विनोद लड़ झगड़ कर आखिरकार उसने अपने बेटे आरव के स्कूल में अपनी बेटी रूही का एडमिशन करा दिया। अब सुशीला बहुत ही खुश थी कि अब उसकी बेटी भी अच्छी शिक्षा पाएगी। सुशीला को आए दिन कांता जी के ताने जरूर सुनने को मिलते थे, बना ले कलेक्टर बिटिया को। लेकिन सुशीला सास की बातों को सीरियस ना लेते हुए अपने काम में लगी रहती। धीरे धीरे समय निकलता गया और आज सच में इतनी लड़ाई झगड़ा, इतना तनाव के बाद आखिरकार सुशीला की मेहनत रंग लाई। समय के साथ साथ बेटी बड़ी होती गई और आज वो सच में एक सफल डॉक्टर के रूप में सुशीला के सामने उसकी बेटी खड़ी थी। बेटी को भी एक अच्छी सरकारी नौकरी लग गई थी। बेटे को भी अब सुशीला का सपना पूरा हो गया था। जैसे जो ही सुशीला के सामने डॉक्टर के रूप में आती, सुशीला की आंखों में आंसू आ गए थे। बेटी को गले लगाकर रो पड़ी थी। वो विनोद भी खड़े खड़े मुस्कुरा रहा था। उसने सुशीला के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, सच में सुशीला, तुम बेटी के भविष्य के लिए माँ के साथ साथ उसकी किस्मत से भी लड़ गई। आज जूही को जो कुछ भी है तुम्हारी देन है। इतना सुनते ही सुशीला का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। उसे अपनी बेटी पे नाज हो रहा था। जूही को लगाकर वो अपनी सास के सामने खड़ी कर देती। कहती है, देखिए माँ जी, बन गई मेरी बेटी कुशल डॉक्टर। हाँ हाँ, देख रही हूँ। अब तो तुम्हारे सपने पूरे हो गए ना। अब शादी भी करा दो, देखती हूँ असली मजा आएगा। डॉक्टर बन गई है तो कौन सा कमा के तुम्हें देगी। माँ जी, अब तो आप सुधर जाइए। माना कि मेरी बेटी मुझे कमा कर नहीं देगी और मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि मेरे लिए मेरे पति ही काफी है। लेकिन आपका बेटा, आप ही बता दो कौन सा कमा के आपके हाथ में रखता है। विनोद के सामने बोल पड़ी सुशीला। विनोद हैरानी से सुशीला को देखने लगता है। सुशीला, कैसी बातें कर रही हो? मैंने कमी क्या छोड़ी है तुम लोगों की? घर के सारे खर्चे तो देखता हूँ। विनोद, यह तो आपका फर्ज है। आप अपने पैसे से क्या करते हैं उसने माँ को मतलब नहीं है कि वैसे भी मेरी बेटी अपने पैसे से क्या करेगी, मुझे उससे क्या लेना देना। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरी बेटी आज अपने पैरों पे खड़ी है। कुछ दिन बाद ही जूही सुशीला को राज के बारे में बताती है। राज जूही के साथ पढ़ता था और इसी समय प्रैक्टिस जूही के साथ कर रहा था। जूही और राज दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राज के बारे में जानकर सुशीला राज के माँ बाप की बातें करती और राज के माँ बाप भी कोई एतराज इस रिश्ते से नहीं था। आज राज के माँ बाप राज का रिश्ता जूही के लिए लेकर आए थे। जूही उन्हें तुरंत पसंद आती है। बातों में सुशीला जी ने धीरे से राज के माँ बाप से कहा, भाई साहब, अगर आप लोग की कोई इच्छा है तो आप हमें बता दीजिए। इतना सुनते ही कांता जी के कान खड़े हो गए। वह मुस्कुराकर अपनी बहू को देखने लगी। उनकी मुस्कुराहट के पीछे यह था कि देख लो, कितना ही पढ़ा लिखा लोगी, दहेज तो देना ही पड़ता है। अब सुनो उसकी मांग, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कहाँ गलत थी। सास की मुस्कुराहट के पीछे का मतलब सुशीला अच्छी तरह से समझ रही थी। यह बात पूछते हुए उसके दिल धड़कने भी बड़ी हुई करती। अगर सच में इन लोगों ने कोई मांग कर दी तो आज वो अपनी सास के सामने हार जाएगी, गलत साबित हो जाएगी। लेकिन राज के पापा ने कहा, बहन जी, आप हमें क्या दहेज देंगे? आप तो हमें खुद साक्षात लक्ष्मी दे रही है, जो घर के साथ साथ बाहर का भी काम संभाल लेंगी। एक लक्ष्मी का मोल कुछ पैसे से नहीं किया जा सकता है। और मैं दहेज मांगूंगा तो कैसे? जिस पोस्ट पे मेरा बेटा है उसी पोस्ट पे आपकी बेटी भी तो है। जब बेटी भी कंधे से कंधे मिलाकर बेटे के साथ खड़ी है तो मैं फिर दहेज किस बात का? दोनों बच्चे की खुशी में ही हमारी खुशी है। इतना सुनते ही सुशीला जी के चेहरे पे एक विजयी मुस्कान, आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह गर्व से सीना चौड़ा करके अपनी सास को देखती है, जैसे कह रही हो,
देखा माँ जी, आज मैं जीत गई, आप हार गई। मेरी बेटी खुद इस लायक है कि सामने वाला भी दहेज मांगने से पहले 4 बार सोचेगा। नहीं, चिंता मुझे अपनी बेटी के दहेज की है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर बेटी की माँ हूँ। बहू की मुस्कुराहट देख कांता जी मुंह बना लेती है। आज उसका तजुर्बा गलत साबित हो गया था। आज उनकी बहू की एक नई सोच रंग लाई थी कि 15-20 लाख रुपए दहेज देने से अच्छा है कि उन्हीं पैसों से अपनी बेटी की पढ़ाई करा दो, ताकि बेटी खुद इस लायक बन जाए कि सामने वाला भी दहेज मांगने से पहले 10 बार सोचे। आज विनोद जी अपनी पत्नी के सोच उस फैसले पे गर्व के साथ है। दोस्तों, आज भी बहुत जगह ऐसा है कि जहाँ बेटियां का पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। उन्हें बस इतना ही पढ़ाया जाता कि उनकी शादी अच्छे से हो जाए। इसका मतलब बदलने के लिए सुशीला जी का तरीका सही है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, कृपया इससे वास्तविक से ना जोड़ें। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमें इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ये कहानी कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।